और ये प्रैक्टिकल इस बाबा जी को देख लीजिए, जंगल में उस माई बाबा की शरणागति होने पर क्या कष्ट हो रहा है इस बाबा जी को। सब प्रकार के वैभव। लोग मुझसे कहते हैं महाराज अमेरिका का वीजा लग गया, वहाँ आपके लिए जगह देने के लिए सरकार तैयार है। सच्चाई में 5 एकड़ 10 एकड़ जगह का फार्म है, आप ले लीजिए वहाँ आश्रम के लिए। ये सत्य बोल रहा हूँ, असत्य नहीं बोल रहा। हम कहते हैं कि हमारे माई बाबा ने हमको यही इच्छा पूरी कर रहा है, जब विदेश में क्यों जिए भाई। जब हमारी माई बाबा के घर में सब खेल बन रहा है तो हमारा घर को छोड़कर हम पराया घर क्यों जावा, हमारा ही घर में रहेंगे हम तो ये शरणागति का खेल है कि या बाबा जी के लिए आप प्रैक्टिकल कर देखिए क्या कमी हो रही है। इसी तरह क्या बाबा जी को मिले और आपको नहीं मिले, ऐसा हो सकता है? तुम्हें तो ज्यादा मिलेगा क्यों गृहस्थी हो। और गृहस्थ योग के अंदर में मुझसे 10 गुना पुण्य होता है मेरे प्रेमियों। मैं तो करूंगा तो माला भजूंगा तो होगा, और 100 माला मुझे 1 माला का पुण्य मिलेगा। सत्य बोल रहा हूं बिल्कुल उंगली उठाकर। 100 माला भजने पर 1 माला का पुण्य मिलेगा। क्यों? अगर 99 माला का फल मुझे तुम लोगों को देना पड़ेगा। अरे तुम तो एक आधी माला करोगे जब 100 माला का पुण्य मिल जाता। आधी माला में, पूरी भी नहीं, आधी माला में 100 मालाओं का पुण्य तुम लोगों को मिलता है। क्यों? तुम्हारे हाथ से दान होता है, अतिथि का सत्कार होता है, तुम्हारे हाथ से नित्य प्रति 5 यज्ञ होते हैं। रोटी बनाते हो तो उसके बूरे गिनते हैं, उसको बाहर जाते हैं। चिड़ियों को यज्ञ हो गया, जानवरों को यज्ञ हो गया, चींटियों को यज्ञ हो गया, ग्रस्त से अन्न जाता है, वो यज्ञ होता है। जल यज्ञ तुम्हारे यहाँ डेली होता है, अग्नि यज्ञ होता है। कोई भी हम कितनी सावधानी करके सब्जी उफन गई तो आग में भोग लग गया, रोटी जल गई तो अग्नि देवता ने खा लिया, हमने नहीं खिलाई, जब भी खा ली उसने तो यज्ञ तो हो गया ना, अग्नि यज्ञ हो गया। जल यज्ञ होता है, अतिथि यज्ञ होता है, और काक स्वान यज्ञ होता है कि उनको मिलता है, झूठ होता है। 5 यज्ञ तो तुम लोग रोज करते हो गृहस्थी, हम बाबा जियों पे कहाँ होते हैं। अगर आप कहते हो गुरु महाराज यहाँ लंगर चलता तो लंगर मेरे बाप का है क्या? लंगर तुम लोगों का है, मेरा इसमें क्या लेना देना है। मैं तो इसमें जो सेवा कर लेता हूँ उतनी सी मेरी है। तो 100 में से 1 मुझे मिला, 99 तुम लोगों को मिले, निश्चित है। तो मैं 100 माला भजूं तो 1 माला का पुण्य। क्यों? सब तुम लोग जो है लूट के ले जाते हो, किसी ने दान देकर लूट के ले गया, कोई चरण छू कर ले गया, कोई चरण धोकर ले गया, कोई आरती उतार के ले गया, सब लुटेरे हो तुम लोग, गारंटी है। तो लूटने में पीछे नहीं हटते। इसलिए ये माला मैं 24 घंटे यूँ रखता हूँ कि कभी कभी जब ध्यान आ जाए तो 10 फेर लूँ, तो 10 फेर लूँ तो 1 मणि का फल तो मिल गया मुझे। इस तरह से आप लोगों को पुण्य प्रभाव भगवान लक्ष्मी नारायण बजाय हमसे ज्यादा देंगे आपको, पर थोड़ी थोड़ी सी आस्था और विश्वास शरणागति पर आपको हो जानी चाहिए। घड़ियां देखने लग गए हैं, मैं भी देखने लग गया हूं। कोई प्रश्न हो तो बोल दीजिए। शरणागति का जो आप लोग इसमें लिखना चाहते हैं तो इसको धीरे धीरे करिएगा। अभी शरणागति का विषय आपका जो है 4 बार में पूरा होगा। क्यों? लेखक यहाँ बैठे हैं इसलिए उनको मैंने हिंट दिया है कि केवल शरणागति का आज प्रथम रूप बोला, एक लाइन शरणागत नहीं बोली है, एक लाइन बोली है। शरणागति मीमांसा को 3 बार में पूरा करूंगा। हाँ बोलिए आगे। इसी संबंधित गुरु महाराज छोटी सी एक जिज्ञासा है। मैंने ना भगवान नारायण को देखा है, ना राम को देखा, ना कृष्ण को देखा। जब से आपके शरण में आए, हम तो अगर उनका भी स्मरण करें तो उनके भी रूप, आपके रूप ही हमें उनके अंदर नजर आते हैं। और क्या अगर हम शरणागत हो जाएं तो भगवान के अंदर हम आपका रूप देख रहे हैं। आप हमारे जगत गुरु हैं, पिता हैं, सब कुछ हैं। तो क्या वो शरणागति जो है वो सफल मानी जाएगी कि हम शरणागत हो गए श्री प्रभु के चरणों में? मेरे प्रेमी, ये मन का भाव है। भावोर विद्यते देव न पाषाणे न मृणमय। एक गुरु जी का एक चेला था, उसमें 5-7 आश्रम में चेले थे, एक आदि क्यों था, पर वो 5-6 चेलों के लिए तो नाम दान कर चुके थे, शिक्षा दीक्षा दे चुके थे। एक मुझ जैसा ठोटनाथ था, जैसा मैं हूँ, निरक्षर भट्टाचार्य, अनपढ़, बेवकूफ, बोलना नहीं जानता, हिंदी भाषा कुछ नहीं जानता, संस्कृत के श्लोक नहीं बोलना जानता। ऐसा था मुझ जैसा गुरु बाबा के आश्रम पे। तो उसको नाम दान नहीं दिया, बहुत बड़ी हो गया, 25-26 साल का। बोले गुरु बाबा मुझे नाम दान दे दो, मेरी तो आधी आयु गई वैसे ही बेकार, तो कुछ तो मैं कर लूँ। हाँ बोलो दे देंगे, इंतजार कर। फिर साल 6 महीने निकल गए। बोले गुरु बाबा अब तो मैं 35-36 साल का हो गया, अब तो मैं जर्जर सफेद बाल आने लग गए, अब तो नाम दान दे दो और यमराज मारेंगे मुझे। बोले दे देंगे। बहुत दिन हो गए जी।
बहुत दिन हो गए, तब वो गुरुजी महाराज के एक दिन पीछे पीछे चले गए। कहाँ? गुरुजी महाराज जा रहे थे लोटा लेकर जंगल में डोल डाल करने के लिए, टट्टी पेशाब। पहले कोई बाथरूम लेटरिन तो थे नहीं, सो वो गुरुजी के पीछे पीछे चल दिया। गुरुजी मुझे नाम दान दे दो। गुरुजी चले गए 5-7 किलोमीटर दूर, वो पीछा ही नहीं जोड़े। वो जहाँ वो विचार करें कि भाई गुरुजी वो नाम दान दे दो, उनको आ गया क्रोध, गुरुजी को गुस्सा आ गया। गुस्से में तमतमा का डोटा रख बोला हाँ मैं नाम दान देता हूँ तुझे। बोला हाँ महाराज इसी इंतजार में था, दे दो। अब नामदान क्या दे रहे हैं? क्रोध में। बोले ऐसा मारूंगा लोटे की सर फूट जाए तो, ऐसा मारूंगा लोटे की। बोलो ओहो धन्य हो गया गुरु महाराज, और चले गए इसी बात को लेकर। और अब तो वो जो है संत अपना जो है आनंदित हो गया और नाचे कुटिया में जाकर बोला हारे आज तो मुझे गुरु महाराज ने असली नामदान दे दिया। क्यों? गुरु महाराज ने कहा कि अब तुझे देता हूं मैं असली नामदान, आ जा। तो असली दे दिया, उनको तो नकली दिया था, अब मुझे तो असली दे दिया गुरु महाराज ने। तो नाचे। गुरुजी ने देखा साले इसको क्या हो गया, रोटी बनाने कही तो नाचे, पानी की कहे ठाकुर जी के फूल लिया तो नाचे। वो हो क्या गया? बोलो असली मिल गया, मुझे असली नामदान मिल गया। और नामदान क्या था? ऐसा मारूंगा लोटे की सर फूट जाए तो, ये नामदान। अजी उसने कहा कि ये तो वाला हो गया पागल। बोल जाकर भजन करा लग जा करके। बोल ठीक है। उसने उसका स्मरण किया, और स्मरण करने के बाद जब वो बहुत दिन के बाद आया गुरु महाराज के दर्शन करने चलूं, तो जिस दिन आया तो कुटिया के बाहर थोड़ी दूर से हाउल्लड़ हो रहा था, रोने की चीखने की आवाज़। क्योंकि राजा वहाँ का जो था उसके एक ही पुत्र था, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो पूरा शहर रुदनमय हो रहा था, और वहाँ से कुटिया के आगे और स्मशान घाट का मार्ग था। उन्होंने कहा गुरुजी मैं तो बहुत दिन में आया हूँ और ये कुटिया के आगे साला शोरगुल हो रहा है, ये क्या हो रहा है? बोले बेटे ऐसे ऐसे राजा का लड़का मर गया, इसलिए अब ये तो यहाँ होकर जाएंगे तो रोएंगे ही रोएंगे, और फिर ये उनका जो है संत का घर है तो यहाँ ज़्यादा रोएंगे। तो बोलो महाराज ये तो व्यवधान हो गया हमारे मिलने में। बोला हाँ ये तो हो गया, ठीक है मैं जा रहा हूँ, इनको चुप करूँगा। बोले क्या हो गया? बोले ये लड़का मर गया। कहाँ है? खोल इसको। और उन्होंने वो अपना कमंडल का जल लिया। बोले ऐसा मारूंगा लोटे की सर फूट जाए तो। लड़का ने आंख खोल ली नहीं। बोले इसको भोजन करा दो, बाबा के यहाँ से ले लो 2 टिक्कड़, 2 टिक्कड़ बाबा इनको दे दो गुरु महाराज। 2 टिक्कड़ खाए। बोले भग जा, आइंदा यहाँ वाला हल्ला किया तुमने रोने करने का, हमारे जहाँ तक तो मार देंगे। है? तो मेरे कहने का मतलब सांगी ये कथा का इसलिए कहने का एक दृष्टांत है, लोकोक्ति। इस लोकोक्ति को यूं कहा है कि जब तुम्हारे दिल में सच्चाई में ये हो जाए कि हम नारायण स्वरूप, नारायण नहीं नारायण रूप गुरु को वंदना कर रहे हैं और हमने इसके अंदर प्राप्त कर लिया, तो वही फल देगा। मैं क्यों दूंगा? जिसको तुमने स्वीकार कर लिया है वो अवश्य देगा, वो किसी भी रूप में दे सकता है। छोटा सा उदाहरण फिर मुझे याद आ गया नामदेव जी का। भक्त नामदेव जी गुजरात में हुए, और एक जब भोजन बनाकर तैयार किया ठाकुर जी के लिए भोग लगाने को तैयार हुए, तो कुत्ता महाराज आए, और भूखा कुत्ता 2-5 दिन का, वो दोनों टिक्कड़ों को मुंह में दबाकर चल दिया। कुत्ता अपने हिंदी भाषा में कुत्ता कहते हैं, और गुजराती अगर कोई बैठा हो तो उससे पूछो, कुत्ते को बिट्ठल कहते हैं। वो बिट्ठल जो है क्या कहते हैं, रोटी लेकर के चल दिया, और पीछे पीछे महात्मा जी बोलो अरे महाराज घी और वो तो ले लीजिए, आज एक चेले ने मुझे घी दिया है, मीठा दिया है, वो सूखी रोटी मत खाओ, ठहरो, भूत भोजन मत करो, भगवान भोजन करो। वो कुटिया में से लेने गए जहाँ तक कुत्ता भाग निकला। अब आगे तो कुत्ता जी रोटी लेकर जा रहे हैं, और पीछे पीछे वो महात्मा जा रहे हैं, अरे मेरे भगवान, अरे विट्ठल भगवान, अरे मेरे भगवान, हे मेरे नारायण, हे मेरे बाबा तुम ये घी तो ले लो। महात्मा जी तेजी से भाग रहे, कुत्ता के 1 दिन का भूखा था, प्राण छोड़ दिए। अब प्राण छोड़ दिए तो मुंह फाड़ दिया। उन्होंने कहा अरे भगवान जी तुम सो क्यों गए, तुम मुझे देखकर हंस क्यों रहे हो? ये घी लगा दिया और मीठा लगा दिया, अब खाओ। अब वो तो मर गया, क्या खाए जी, मुंह फाड़ दांत निकाल गए। हंसो मत महाराज, खाओ। नामदेव जी कह रहे हैं, और भगवान चतुर्भुजी रूप उसमें से निकल के कहते हैं नामदेव थोड़ा सा मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। क्यों? अगर मेरे हाथों में कष्ट है, थोड़ा जल गए हैं, तू अपने हाथ से खिला दे। नामदेव जी उसको अपने हाथ से खिला रहे हैं। उसकी मंदिर आज भी अरबों रुपए का विट्ठल भगवान का मंदिर गुजरात में है। अगर आप लोग देखना चाहे तो खूब देखें, विट्ठल भगवान के नाम से मशहूर है और अरबों रुपए का मंदिर है।
तो सांगी, जब कुत्ते में भगवान नारायण पैदा हो सकते हैं तो मैं कुत्ते से बुरा तो नहीं हूं, और मेरे अंदर तुम भगवान को देख लो तो उससे बुरा तो नहीं हूं कुत्ते से, तो मेरे अंदर भगवान देकर वो पैदा न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए अपने मन की भावनाओं को तुम निश्चित कर लो, तो निश्चित है वो भगवान की शरणागति हो गई, तुम मेरी नहीं, और अगर मेरी भी हो गई तो डबल फायदा हो गया कि मैं तुम्हारा वकील बन करके भी तुमको दिला दूंगा, ऐसा मान के चले। मेरे अंदर नहीं तो मैं कम से कम बाहर हूं तो वकालत तो कर सकता हूं। वकालत मामा भी तुम भर दोगे मेरे नाम का तो मेरी गारंटी है, केस नहीं आने दूंगा, गारंटी है। तो आपकी शंका का समाधान किया है मैंने, जैसा मान लो। मैं तो ये नहीं कह सकता कि तुम मुझे मानो, मैं तो कहता हूं भगवान की शरणागत हो जाओ। अगर तुमने ऐसा ही विचार कर लिया है कि ऐसा है, ऐसा करेंगे तो ऐसा कर लो, कौन मना कर रहा है। उसमें भी है, अरे 3 जो है बाबा, 3 वो थे गृहस्थी, माँ बाप ने बेटे बेटी ने उनको धक्का देकर निकाल दिया, बुढ़े हो गए बेचारे मेरी तरह, मुंह में दांत नहीं, अभी आश्रम वाले निकालते, कल तो निकालते, क्या पता लगे। ट्रस्ट वालों का क्या भरोसा, कल कहते बाबा बाहर अब खांसने लग गया तू, कोई उपाय थोड़ा है मेरे पास। इस तरह तीनों को निकाल दिया, तीनों बेचारे करने लगे कि अब हम क्या करें जी। एक गंगा के किनारे चले गए और बैठ के विचार करने लगे, भीख भीख मांग के खा लें अपने, बोले भजन तो करना चाहिए, बोले कर लें। उन्होंने निर्णय किया कि अपन भी 3 है और वो भी 3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश, काली लक्ष्मी सरस्वती, वो भी 3 है, 3 लोक हैं, 3 युग हैं, 3 पन, हम भी 3। अब वो भजन करने लग गए, बोलो बाबा हम भी 3 और तुम भी 3, हमारी रक्षा करो भगवान, हम भी 3 तुम भी 3, रक्षा करो भगवान, हम भी 3 तुम भी 3, रक्षा करो भगवान। अभी कोई मंत्र तो नहीं है, पर उनको विश्वास हो गया, और विश्वास होकर भजन करते रहे। एक जगत गुरु पहुंचे हम जैसे, अहम नारायण भक्त हैं, हम जो कर दे सो ये, छाती तीर के निकले, नौका में निकले, बोले इनका जन्म बेकर, क्या कर रहे हो तुम तीनों बुढ़े। बोलो हम भजन करते हैं। बोले क्या करते हो। बोले हम भी 3 तुम भी 3, रक्षा करो भगवान। बोले बेवकूफ के बच्चों, ये कोई मंत्र है, तुमने अपना जन्म खराब कर लिया है, तुम जन्म हार गए हो। बोलो ठीक है तुम्हारा, अब आप बता दो, वो कर लेंगे, हम तो यही जाना, यही कर लिया, अब हम आप बता दो। बोलो नहीं ये मंत्र नहीं, तुम सोहम मंत्र का जप करो या अष्टाक्षर मंत्र का, जो भी है करो। वो कह करके नौका में चल दिए। बुड्ढों को वो मंत्र याद नहीं रहा, भूल गए। बोले अपने को याद तो नहीं रहा, अपना जन्म बेकार चला गया और यमराज जी मारेंगे, अपन को याद नहीं रहा, चलो पूछें। तो पानी के ऊपर नंगे पैर तीनों बुड्ढे भाग रहे हैं और तुरंत उसको पकड़ लिया। बोलो बाबा हम तो नाम भूल गए। बोलो असली तो हम भूल गए। बोले क्या भूल गए। बोला हम उस नाम के चक्कर में अहम के अंदर रह गए, और तो जो आदमी पानी पर जिस नाम के प्रभाव से चल सकता है नंगा, उसके लिए क्या मंत्र दूं मैं। अर्थात अगर आप लोगों को ऐसा विश्वास हो जाए तो नारायण को आना पड़ेगा, लक्ष्मी को आना पड़ेगा, क्यों नहीं आना पड़ेगा। और जब केवल आपका भाव इतना रहे कि बाबा जी बताने वाले अच्छे हैं, कॉमर्शियल हैं, गद्दी पे अच्छा काम करते हैं, बाबा से ये काम करा लेंगे, तो बाबा फिर उतना ही रहेगा जितना काम करा लो, मना नहीं करेगा काम की, पर उतना ही तो करेगा। और जब इसको शरणागति नारायण स्वरूप होकर कर लेंगे तो नारायण को आना पड़ेगा, क्यों भेक की टेक और नाम के लज्जा वो सदा रखता चला आया है। भेक कौन सा, जो उसके इस भेक में उसको देखोगे क्या उसकी टेक वो नहीं रखेगा। तो भेक की टेक और बाने की लाज वो सदा से रखता ही चला आया है, रखता ही रहेगा। इसलिए कोई टेंशन मत कर, कैसे ही मान ले। अगर पेटे पर छुरी गिर जाए तो तब भी पेटा कटे ही कटे, चाहे जैसे कर ले। अर्थात वो पाप हमारे कटे ही कटे, चाहे तुम गुरु में नारायण को देख लो, चाहे नारायण में गुरु को देख लो। पाप संताप और दुखों का तो नाश होना ही होना है, पर होगा कब, जब मान ले, बस काम कर। बोलिए और कुछ है तो बोलिए, फिर टाइम हो गया। एकमात्र जिज्ञासा, बाकी सभी जिज्ञासाओं यदि आपने भेजी हैं तो प्रवचन भी सुना होगा और आप सभी को आपकी संतुष्टि के अनुसार उत्तर भी मिला होगा। परम आराध्य श्री गुरु महाराज जी प्रणाम। गीता में आया है कि यज्ञ कर्म के अतिरिक्त सभी कर्म जीव के बंधन का कारण हैं। कृपया प्रकाश डालें कि यहाँ यज्ञ कर्म से क्या तात्पर्य है। मेरे प्रेमी, अगर तू राजस्व यज्ञ करना चाहो तुम, या दशाश्वमेध यज्ञ करना चाहो, या और कोई यज्ञ करना चाहो स्वाहा करके, या हवन करना चाहो, सब ये कर्म के बंधन है। यज्ञ ये है, यज्ञ जपा, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। आगे भी गीता को पढ़िए आप, उनमें कहा है कि यज्ञों में मैं सबसे श्रेष्ठ जप यज्ञ हूँ।
यज्ञों में मैं सर्वश्रेष्ठ पर धर्म यज्ञ हूँ, यानी दूसरे की रक्षा करना मैं यज्ञ हूँ। अर्थात अपनी इंद्रियों का काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इन रूपी जो आहुतियाँ हैं इनकी आहुति दे दे। क्रोधाय स्वाहा, भगवान तेरे यज्ञ रूपी, तेरे नाम रूपी अग्नि के यज्ञ में मैं मेरे क्रोध की आहुति दे रहा हूँ। क्रोधाय स्वाहा, लोभाय स्वाहा, मोहाय स्वाहा, ऐसी आहुतियाँ दे दो तो वो बंधन नहीं होता। बाकी तो जितने भी कर्म है सब बंधन युक्त हैं, क्यों हर कर्म करने के बाद में मांगे तो कुछ न कुछ। मायके जाते हैं तो पिछली मन्नत पूरी करते हैं, अगली 4 मांग आते हैं, मेरे लड़के की शादी हो जाए, बहू अच्छी आ जाए, पढ़ी लिखी आ जाए, नौकरी लग जाए और मेरा मकान बन जाए। 6 मन्नत मान जाए हम इकट्ठी, फिर दोबारा जाएंगे, फिर वो पूरी करके 4 अगली मांग लेंगे। सब कर्म का बंधन है ये। इसलिए जो सांसारिक यज्ञ हैं अर्थात जो स्वाहा नाम रूपी यज्ञ हैं वो सब बंधन के कारण है। क्योंकि राजसूय यज्ञ राजा के लिए किया जाता है, राज्य के लिए, और दशाश्वमेध विजयी दशाश्वमेध यज्ञ किया जाता है दिग्विजय के लिए। अर्थात मनोकामना पुत्रेष्टि यज्ञ उन्होंने किया पुत्र की प्राप्ति के लिए। इस तरह जितने भी यज्ञ हैं वो कामना युक्त हैं। कामना युक्त किए हुए यज्ञ, दिया हुआ दान, ये इनका फल होता है, पर कर्म बंधन है, जन्मना मरना पड़ेगा। अर्थात यज्ञ यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तू अपनी उन इंद्रियों का यज्ञ कर दे जो तुझे नचा रही हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह का तू मेरे नाम रूपी अग्नि में यज्ञ कर दे स्वाहा, तो वो कर्म का बंधन नहीं रहता। अर्थात तू मेरा ही अंश है, मेरे अंदर आकर मिल जा, इसमें कोई तरह का व्यवधान फिर तुझे कुछ नहीं होगा। वही मेरे प्रेमी जो मैंने शरणागति बोला है, वो उस श्लोक का अर्थ जो आप कह रहे हैं यज्ञ का नाम शरणागति है। अर्थात अपने आप को तू मेरे समर्पण कर दे, तो कर्म का बंधन होगा ही नहीं। क्यों टोकरी जब उलट दी तो फिर उसमें छांटने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं छांटता रहूंगा अपना आप। इसलिए जो आपने श्लोक बोला है उसका अर्थ मैं पहले बता चुका हूँ। शरणागति अर्थात शरणागति रूपी यज्ञ, अर्थात काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह रूपी जो द्रव्य हैं इनके लिए भगवत रूपी नाम रूपी अग्नि में यज्ञ कर दे। यज्ञ के अंदर में बोलो, यज्ञ के अंदर स्वाहा कर दे, तो फिर कर्म का बंधन कट जाएगा। जब तक ये तुम रखोगे, इनको स्वाहा नहीं करोगे, तो मेरे प्रेमी आग में चाहे 100 मन घी हवन कर ले, चाहे 1,00,000 मन कर ले, कर्म का बंधन है। तुम्हारी इच्छा पूरी यज्ञ कर देगा, फिर कर्म का बंधन रह जाएगा। कर्म के बंधन को काटने के लिए अपनी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों के जो गुण हैं उनकी आहुति दे दे। जैसे ये नहीं लगता कि फलाने साहब जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता के यज्ञ में आहुति दे दी। अरे आप नहीं कहते हैं कि फला जो है शहीद हो गया, आहुति दे दी उसने प्राणों की। अजी फला काम ने साहब बाबा जी ने जंगल में जो है अपने शरीर की आहुति दे दी मंदिर बनाने में, आहुति। इसलिए उस यज्ञ को मत मान। संसार रूपी अच्छे कर्म रूपी जो यज्ञ है उसमें काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह की आहुति दे दे मेरे प्रेमी। जिनका प्रश्न है बिल्कुल कर्म का बंधन उसी दिन से कट जाएगा। धन्यवाद। और आज का कार्यक्रम हम यहीं स्थगित करके चलेंगे आगे। इसलिए मैं थक नहीं रहा हूँ, इसलिए कर रहे हैं कि आज मैंने गलती कर दी है कि वो टेंट नहीं लगने दिया। मैं सर्दी है, सब प्रेमियों को क्यों ठंड मारते हो। तो अब थोड़ी थोड़ी धूप ज़्यादा से होने लग गई है, इसलिए चिंता हो गई मुझे। और कोई बात नहीं बोलने को, तुम बुला लो बाबा जी उमर गया जितना। पूज्य श्री, आज की जिज्ञासाएं आई हैं जिनका आप समाधान अपने प्रवचन में आज कर ही चुके हैं। रामकृष्ण का एक उदाहरण दीजिए, शरणागति का आपने रखा है, विभीषण का और गोपियों का। नहीं, वो राम कृष्ण का ले लीजिए, गोपियों का ले लीजिए, गोपीचंद भरतरी का ले लीजिए, बाबा नानक देव जी का ले लीजिए, मीरा का ले लीजिए, सहजों का ले लीजिए, सुखदेव जी का ले लीजिए, व्यास जी का ले लीजिए, पुलह पुलिस्त का ले लीजिए, मरीचि भृंगरु का ले लीजिए, सुखदेव जी का ले लीजिए, व्यास देव जी का ले लीजिए। मैं तो खाली इसलिए बोल गया 2-4 का नाम ताकि समय न हो। बाकी सब ये जितने भी थे शरणागत थे जो मैं बोल रहा हूँ। विभीषण जी शरणागत, हनुमान जी शरणागत, सुग्रीव शरणागत बाद में हो गया। ये सब जितने भी नगरी शरणागत, सप्तऋषि, पुलह पुलस्त, भृगु, मरीचि, अंगराज, ये सब शरणागत। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, देव ऋषि, नारद, बालखिल ऋषि सब शरणागत थे। इनमें किसी का उदाहरण ले लो। पर मैं वो अधिक कितना नहीं बोला, मैंने मुख्य मुख्य बोल गया। हमने जो है क्या के प्रचलन में 2-4-5 संतों का नाम लेकर कह गए इत्यादि इत्यादि का मतलब लाखों संत ऐसे हो गए हमारे जो शरणागत होकर के रहे। नरसिंह का शरणागत होना, अनेक इस युग में भी शरणागत हजारों संत मौजूद हैं, थे नहीं हैं जो शरणागत हैं। और आखिरी में सबका उदाहरण इस बाबा जी का दे दिया मैंने। अगे बाबा जो जिंदा है मरे की कहानी नहीं कर रहे, बाबा जी शरणागत का खेल देखिए क्या हो रहा है।
बोलिए। ठीक है, तो अब जो है आप लोगों के लिए मेरा मंगलमय शुभ आशीर्वचन।